और 16 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 हमारा दे रखा है इसमें वो ये है कि 10 की पावर 4 x, और इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, यही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या 10 स्क्वायर की पावर 4 का इंटीग्रेशन हमारे पास है? नहीं है, कतई नहीं है हमारे पास। तो हमारा तरीका ये होगा कि हम 10 को ऐसे फॉर्मेट में लेकर आए कि स्क्वायर के फॉर्मेट अगर आ जाए, हमारे पास 10 का अगर स्क्वायर का फॉर्मेट आता है तो इस 10 के स्क्वायर के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे और आइडेंटिटी निकाल लेंगे। क्योंकि हमारे पास 10 स्क्वायर का डायरेक्ट आइडेंटिटी कभी मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता है, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलने से 10 की पावर जो 4 है उसका इंटीग्रेशन नहीं निकल पाएगा। तो हमें इसे दो पार्टों में ब्रेक करना होगा। तो हम इसे ब्रेक करेंगे इस तरह से, इसे लिखेंगे 10 स्क्वायर x, और फिर एक बार लेंगे 10 स्क्वायर x इंटू dx लेंगे, ठीक। अगर हम क्या करें, इस 10 स्क्वायर के जगह पे इसका आइडेंटिटी पुट कर दे, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो क्या होगा देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर x और माइनस का 1, और यहां पर क्या होगा 10 स्क्वायर x इंटू dx होगा। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर से करो तो क्या होगा, जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और माइनस का 10 स्क्वायर x और इंटा dx, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो अब देखिए जो हमारे पास एक से ज्यादा टर्म आते हैं और वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो हम अलग अलग टर्म करके इंटीग्रेट करते हैं उसको। तो जब अलग अलग टर्म करके हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन अलग से निकालेंगे और इतने का इंटीग्रेशन अलग से निकालेंगे। तो निकालते हैं हम आगे बढ़ के, क्या करेंगे हम, अब इसको लेंगे सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस इसका इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इंटू dx। पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। अगर इसमें से देखिए तो 10 को अगर मैं t मानूं, मान लीजिए मैंने लेट किया कि लेट जो 10x है उसको हमने लेट किया t, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर x dx और बराबर में आएगा dt। ये हमारे पास टर्म निकल करके आ जाएगा। जब ये टर्म निकल कर आएगा तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को आगे बढ़ाएंगे यहां से। देखिए मैंने सेक को तो कुछ नहीं माना है, बट सेक स्क्वायर एक्स, अब थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 को मैंने क्या लेट किया था t, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं t का स्क्वायर इंटू dt और माइनस, ध्यान देना अभी इसको मैंने छेड़ा नहीं है, ये एज इट इज है, तो इस पे भी इंटीग्रेशन लगा देंगे हम। तो यहां पर क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा ये टर्म हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले टर्म को हम क्या करेंगे, देखिए यहां से मैं लिखना चालू करता हूं क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही है, तो यहां से लिखना चालू करेंगे हम। अब इसको देखो, मैंने इसको अगर मैं यहां से देखूं तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू जो dx होगा, ये वाला टर्म होगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स dx के बराबर में dt ले लेंगे, और यह टी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टी स्क्वायर इंटू dt और माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx। हम इस वाले बोर्ड पे आते हैं, थोड़ा सा इस पे जगह की, अगर आप इस चीज को यहां से देखें जैसे 10 स्क्वायर इंटू डी टी का स्क्वायर इंटू dt माइनस का 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx, उस चीज को मैं यहां पर लेकर आया हूं, कहां पे, यहां पे, ठीक है। अब देखिए टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन करेगा तो टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 माइनस जो 10 स्क्वायर है, इस 10 स्क्वायर को भी उसी फॉर्मेट में हम ब्रेक करेंगे, 10 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और इंटू में ले लेंगे क्या हम dx, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा टी, इसका इंटीग्रेशन टी की पावर क्यू अपॉन में 3 माइनस, अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx और माइनस का 1 और इंटू dx।
इसका डेरिवेटिव तो टी की पावर क्यू अपॉन में 3 माइनस। अब एक चीज बताइए मुझे कि टेन स्क्वायर एक्स का जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस का सी। जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर में तो क्या होगा? अब एक चीज देखिए, जो टी है, टी को हमने कुछ माना हुआ है। क्या मान रखा मैंने? 10, तो रख देंगे हम। तो यहां पर क्या आएगा? 10x की पावर क्यूब अपॉन में 3 और माइनस का 10x, और इस माइनस की वजह से ये वाला जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, x और प्लस का c आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है 16, इसका इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे हम। पहले 10 के पावर 4 को दो पार्टों में हम ब्रेक करेंगे और दो पार्टों में ब्रेक करने के बाद उसको अलग अलग फॉर्मेट से, अलग अलग स्क्वायर के फॉर्मेट में हम ब्रेक करेंगे। और वहां से क्योंकि 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होने की वजह से हम उसे अलग अलग पार्टों में ब्रेक करेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में